हाँ तो छात्रों, कैसे हो आप लोग? मैं फिर सीके वर्मा। और इससे पहले हमने यूपीएससी के बारे में बताया था, यूपीएससी की कुछ सिलेबस के बारे में मैंने बताया था। फिर आपको कुछ क्लासेस भी मैंने जैसे क्या कहते हैं आप लोगों का लिया था, और हमारी क्लास चल भी रही है। ठीक है, आज मैं यहाँ के लोगों तथा बच्चों के डिमांड पे मैं बीपीएससी के बारे में कुछ बताने आया हूँ। ठीक है, तो बहुत सारे लोग हमारे पास यूपीएससी से ज्यादा बीपीएससी के लिए आते हैं, किसी भी पीसीएस के लिए आते हैं। तो सबसे पहले मैं चलिए आज के बाद आपको जैसे क्या कहते हैं बीपीएससी की और एनी पीसीएससी का भी जैसे क्या कहते हैं क्लास आपको जैसे उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले ये होता है कि आज मैं स्पेशली बीपीएससी के लिए कुछ बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो पहले बीपीएससी में आपको क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, क्या सिलेबस है, नहीं, तो बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे भी बच्चे आते हैं जो कहते हैं कि सर हमें करना तो बीपीएससी की तैयारी है, लेकिन अगर मैं रेलवे का भी निकालूं, दरोगा का भी निकालूं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ ऐसे बच्चों से कि अगर आपने रेलवे का सोचा है या दरोगा का सोचा है या एसएससी, तो फिर आप उसकी तैयारी करें, फिर आप बीपीएससी को ना देखें। क्योंकि बीपीएससी का मतलब ही हो जाता है कि आपकी लेवल जो है इस सबसे बहुत ऊपर है। आप चाहिएगा कि उसके साथ साथ हम इसको भी ले लें, तो वो संभव नहीं है। अगर आपने सोच रखा है कि बीपीएससी ही निकालना, मतलब आप बीपीएससी के लिए ही तैयारी करें। ठीक है, और अगर आपको बीपीएससी का जैसे तैयारी करना है, अगर आप बीपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई करते हो, तो फिर आपकी तैयारी जो है ना कि यूपीएससी लेवल की होनी चाहिए। क्योंकि अदरवाइज जैसे क्या कहते हैं आपको जैसा बीपीएससी की तैयारी अगर आप बीपीएससी के लेवल से करते हो, यूपीपीएससी की तैयारी अगर उसके लेवल से करते हैं, तो फिर वो एग्जाम आप नहीं ले पाओगे। ठीक है, तो मेहनत यहाँ पे कस के करनी है आपको, और आपको ये नहीं करना है कि चलो हम दरोगा का ही लेकर बैठ जाएंगे या हम जैसे क्या कहते हैं रेलवे का जैसे लेकर बैठ जाए, तो ऐसे काम नहीं होगा। आपको ये सोच लेना है कि नहीं, हमें ये मतलब यही चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। अब जैसे कि है ना, मेरा एक स्लोगन है, नो मोर ओनली पितामह या नो मोर ओनली द्रोणाचार्य। ठीक है, तो इसी तरह आपको भी ये सोचना होगा कि नो मोर ओनली बीपीएससी और नो मोर ओनली यूपीएससी, तभी आप जाकर जैसे यूपीएससी बीपीएससी का जैसे सपना जो आप देख रहे हो उसको आप पूरा कर पाओगे। तो चलो मैं ज्यादा समय जैसे बातों में नहीं लेते हुए पहले मैं आप लोगों को सिलेबस के बारे में बता दूं, उसके बाद आपको जैसे हर सप्ताह में जैसे हमारी कैसे क्लास वगैरह होती है, वीडियो वगैरह भी उपलब्ध हो जाएगी, ऑनलाइन क्लासें भी आपको मिल जाएगी, ऑफलाइन क्लासें भी हमारी जैसे क्या कहते हैं उपलब्ध है, ऑलरेडी चल रही है। तो आप लोगों को चलिए आज मैं पहले सिलेबस के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जैसे यहाँ पे आप जान लीजिएगा कि बीपीएससी जो होती है कि 3 एग्जाम, कोई भी पीसीएस जो होगी ना वो 3 एग्जाम लेगी, चाहे आप यूपीएससी का ही ले ले, 3 एग्जाम लेती है। पहला एग्जाम लेता है पीटी का, दूसरा लेता है मेंस का, और तीसरा होता है आपको इंटरव्यू। तो अब इंटरव्यू में जाने के लिए तो पता है कि पहले आपको पहला वाला दरवाजा तोड़ना होगा। जब तक आप पहले वाले दरवाजे को नहीं जैसे क्या कहते हैं खोलोगे, आप दूसरे दरवाजे में नहीं जा सकते। और आपने जब पहले वाले दरवाजे को खोल भी लिया, तो फिर आप जैसे दूसरे दरवाजे को खोल सकते हो। अगर आपने दूसरे को खोल लिया तभी आपको जैसे तीसरे दरवाजे के लिए आपका जैसे नाम का घोषणा किया जाएगा, नहीं तो फिर आपका पता भी नहीं है कि आप कहाँ हो, नहीं हो, क्या हुआ आपका, नहीं हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये पहला वाला जो दरवाजा होती है, अर्थात जैसे पीटी जिसको कहते हैं, प्रीलिम्स कहते हैं ना, यह बिहार लोक सेवा आयोग आपको 150 क्वेश्चन देंगे और 150 मार्क्स की एग्जाम लेती है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर के लिए उपलब्ध होती है। लेकिन इसकी कट ऑफ मार्क पहले तो जैसे क्या कहते हैं अंडर जैसे 100 था, लेकिन अब जो है पिछले वर्ष से 2022 से आपको इसको बढ़ा दिया गया है। अब जैसे 100 प्लस कर दिया गया है, 105 से 115, 20, 25, यानी जैसे आप मैक्सिमम आप जितना उठाओगे आपके चांसेस उतना ज्यादा होंगे कि हम जैसे चलो भाई बीपीएससी का पीटी मैंने जैसे क्रैक कर लिया है। ठीक है, अगर आप जैसे 100 के ही आसपास हो तो फिर आप भूल जाओ कि जैसे आपने बीपीएससी का पीटी भी निकाला है। तो आपको लेवल जैसे क्या कहते हैं अपनी बढ़ानी होगी, सोच का दायरा बढ़ाना होगा, मेहनत का दायरा बढ़ाना होगा तभी। और ये पीटी में कोई गारंटी नहीं है कि आपका यही सिलेबस है और इतना ही में से रहेंगे, कोई गारंटी, पीटी का कोई गारंटी नहीं होती है कि कौन क्वेश्चन कहां से ना, नहीं, सिलेबस के अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो जैसे उठकर आ जाते हैं। सबसे पहले तो ये समसामयिकी से आ जाएंगे, करंट अफेयर से आ जाएंगे। अब ये जरूरी, अब करंट अफेयर्स को आप कहां खोजने जाओगे, हिस्ट्री में खोजोगे कि ज्योग्राफी में खोजोगे कि पॉलिटी में खोजोगे, कहां खोजोगे? तो पहले जैसे सिलेबस उसका है, उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसी चीजें होती है ना जिसको आपको ये करना पड़ता है, आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा, हर छोटी छोटी पॉइंट को पे आपको फोकस करना होगा। क्योंकि जो नॉर्मली पॉइंट जो आजकल जैसे एग्जाम में ये लोग करते हैं ना, एग्जाम लेने वाले, अब ये सोच रहे हैं कि चलो भाई पहले जो एग्जाम होती थी तो अरे सारे क्वेश्चन घीटे पीटे हैं, सबको पता है कि ये चीज ये चीज ये चीज ये चीज है, चलो हम इसको याद कर लेंगे या यही चीज में से रहना ही रहना है। नहीं, अब उसमें भी बहुत सारी चीजों पे आप उस क्वेश्चन पे फोकस किया जा रहा है, उस क्वेश्चन को लोग पकड़ रहे हैं जो अब जो पहले नहीं पूछे जाते, जो क्वेश्चन पहले कॉमन नहीं हुआ करता था।
ठीक है, जो पहले जैसे अब उस क्वेश्चन को जैसे लेते हैं जो जैसे क्या कहते हैं जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा, है उसी इतिहास का ही। आप इतिहास का जैसे आपको ये नहीं पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में नहीं, तो आपको वो नहीं, उसमें भी जैसे ये देखेगा सबसे रेयर जो कॉमन है उसको हटा देंगे, कॉमन लोग याद करके रखते हैं, कॉमन लोग पढ़ कर रखते हैं, लेकिन जो रेयर है जो अनकॉमन है उस चीज पे लोग फोकस करना शुरू कर दे। तो इसीलिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको जैसे क्या कहते हैं कॉमन और अनकॉमन, जो जैसे क्या कहते हैं रेयर है उसको भी देखना होगा, जो जैसे क्या कहते हैं जिसकी उपलब्धता अधिक है उसको भी देखना होगा। ठीक है, तो आपको जैसे हर तरीके से देखना होगा। तो चलिए अब मैं जैसे क्या कहते हैं आपको सिलेबस के बारे में सबसे पहले मैंने बताया था कि पीटी के लिए आपको 150 के जैसे 150 अंकों का एग्जाम होती है, और 150 में आपको कम से कम अगर आपको चाहिए तो 105 से ऊपर 110 से ऊपर आप जा सकते हैं, तब आप थोड़ा सा चांस रख सकते हैं। जब 105 है तो आप सोच लीजिए कि पता नहीं मेरा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन वही अगर आपको 110 प्लस में है तो आप सोच सकते हैं चलो भाई ये मेरा तो कम से कम 30% चांस है कि मैं निकाल लूंगा। लेकिन अगर आप उसके नीचे हो तो फिर नहीं, आपको जैसे एक स्टैंडर्ड मार्क्स के लिए 120 प्लस में आप जाओ, तभी जाकर जैसे 150 में 120 नहीं आएगा, आप बीपीएससी का जैसे पीटी आप दिक्कत होगी आपके लिए। ठीक है, अब हम जैसे क्या कहते हैं पीटी में अगर आप हो जाते हो तो फिर अब हम आ जाते हैं मेंस में। मेंस में जो अभी तक का जो सिलेबस है वो मैं बता रहा हूँ, नया कब क्या बदल जाए कब हो जाए तो उसके लिए आप पेपर देखते रहे, कुछ बदलाव हो जाती है तो फिर उसको भी अपडेट किया जाएगा आने वाले समय में। ठीक है, तो सबसे पहले फिलहाल अभी तक जो चल रही है मेंस में, तो इसमें बीपीएससी मेंस में आपको जैसे ये 4 पेपर का एग्जाम लेती है। ठीक है, पहला पेपर जो होता है वो हिंदी का होता है, हिंदी कोई भी लैंग्वेज आप रख सकते हो, हिंदी का होता है, वो आपको जो क्वालिफाइंग पेपर होता है उसमें भी आपको 30 बटा हुआ है अलग अलग, जिसमें ऐसे होते हैं, कुछ ग्रामर्स होते हैं, कुछ ट्रांसलेशन होते हैं, कुछ इस टाइप से रहते हैं। ठीक है, तो ये तो इसमें ये केवल आपका क्वालिफाइंग है, तो इसके लिए आपको उतना ये नहीं करना है। चलिए इसके बाद आ जाते हैं GS1। अब GS1 जो होती है वो आपका 300 का होगा। ठीक है, उसके बाद GS2 होती है, GS2 भी आपका 300 का, तो कितना हो गया 300 और 300 600। और अभी तक जैसे ऑप्शनल पूछा जाता था। ठीक है, तो अगर ऑप्शनल पेपर आपका एक पेपर आपका ऑप्शनल जाएगा, आप ऑप्शन में आप जितने भी लैंग्वेज है यहाँ पे आप जो भी सब्जेक्ट है जितने सब्जेक्ट है उसमें से कोई एक सब्जेक्ट को आप उठा सकते हो। यूपीएससी में 2 सब्जेक्ट को ऑप्शनल के लिए उठाना पड़ता है, तो यहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा ऑप्शनल के रूप में, तो एक सब्जेक्ट वो भी 300 का आपका हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शनल पेपर जो होते हैं वो आपका क्वालिफाइड पेपर होती है, उसमें केवल जैसे क्या कहते हैं आपको 30% से ऊपर मार्क्स लाना है, आप निकाल लोगे, बाकी GS1 GS2 पर आपको फोकस करनी है। ठीक है, तो 900 और 100 नंबर का हिंदी आपका 1000 का एग्जाम होती है। अगर आपने इसको जैसे कंप्लीट कर लिया, लेकिन हाँ यहाँ भी हम वही कहेंगे आपको कि पहले ही ना आपकी क्वालिफाइंग पेपर चेक होती है, पहले आपका हिंदी चेक होगा, अगर आप हिंदी में फेल हो तो बाकी पेपर को चेक नहीं करेगा। उसी तरह अगर उसके बाद अगर जैसे आप निकाल लेते हो, चलो भाई हिंदी आपने निकाल लिया, उसके बाद दूसरा पेपर जो चेक होगी आपका जैसे ऑप्शनल का होगा, वो भी एक क्वालिफाइंग होता है, उसमें आपने निकाले तभी GS1 और GS2 का पेपर चेक होता है, नहीं तो आपकी कॉपी को चेक भी नहीं किया जाएगा और आपका रिजल्ट नहीं। ठीक है, इसके बाद अगर आप ये दोनों निकाल लेते हो तो फिर आप 120 नंबर के लिए आपको साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू के लिए जैसे क्या कहते हैं आपको कॉल आता है, तब आप जाकर उसको दो और उसके आधार पर यही इसका मोटा मोटी सिलेबस है। ठीक है, तो अब इसमें पढ़ना क्या क्या है थोड़ा सा इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं सामान्य विज्ञान। ठीक है, जो आपको 12 लेवल तक का जो होती है तो वो सामान्य विज्ञान को आपको देखना है। इसके बाद राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय घटनाएं, भारत तथा बिहार का इतिहास। अब भारत के इतिहास में भी 3 इतिहास आपको मिल जाएंगे, 3 इतिहास, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, तो ये तीनों इतिहास से क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद है भारत तथा बिहार का क्या भूगोल देख सकते हैं। ठीक है, इसमें भी भूगोल का भी क्षेत्र बहुत बड़ा है, नदियां हैं, पहाड़ हैं, चट्टाने हैं, तो वो सब जैसे कहते हैं जब आप उसमें जाएंगे तो फिर आपको इसके बारे में मिलेगी। इसके बाद आप आ जाइए भारत तथा बिहार का अर्थव्यवस्था, जिसको हम लोग इकोनॉमिक कहते हैं। फिर अगला है आपका राज्य व्यवस्था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए, फिर है जलवायु तथा पर्यावरण, अर्थात आप ये कह सकते हैं कि क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट भी ले सकते हैं। ठीक है, फिर ये भारत तथा बिहार की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति कैसी है। अगला पॉइंट है आपका भारत तथा बिहार की कला तथा संस्कृति भी आपको लेना है।
आंतरिक सुरक्षा अगला पॉइंट पे आ जाएगा। उसके बाद आ जाती है भारतीय समाज तथा व्यवस्था, यानी भारत का समाज कैसा है, इसकी व्यवस्थाएं कैसी है, इसमें भी ये आप कह सकते हैं इंडियन सोसाइटी से भी क्वेश्चन रहेंगे आपके। फिर है आपका इंटरनेशनल रिलेशनशिप, अंतरराष्ट्रीय। फिर स्पोर्ट्स पर आ जाइए, मेडल पर आ जाइए, तो ये जो है ना खेल कूद पदक पुरस्कार, इससे क्वेश्चन रहते हैं। पंचायती राज व्यवस्था, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्या कहते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को भी आपको देखना है, और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की क्या योगदान है, बिहार की क्या भूमिका है, आपको इस पर भी देखना है। ठीक है, इसके बाद है भारत तथा बिहार की राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, राजनीति। ठीक है, फिर प्रौद्योगिकी के बारे में आपको जानना पड़ेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा। फिर 19वीं शताब्दी के पुनरुत्थान के स्वरूप और स्वभाव, तो ये चीज आप इसमें से कौन सा क्वेश्चन क्या डालेगा, और जरूरी नहीं है कि यही रहे, कुछ कुछ इसके अलावे भी होते हैं पीटी में। मेंस में तो चलो यही है, लेकिन पीटी में इसके अलावे भी आपको डाल दी जाती है। ठीक है, तो हमने देखा क्या कहता है, इतना चीज आपको देखना है। अब आप आगे मैंने बताया था पीटी 150 मार्क्स का ही होता है, जिसमें आपको 105 प्लस आपको लेना है। अब हम आ जाते हैं मेंस में, तो मेंस में आप देख लेंगे, तो मेंस में क्या होती है ना कि मेंस में तो होगा आपका 2 ठो, 1 2 GS 1 और GS 2, ये करना पड़ेगा। इसके बाद अगर ऑप्शनल है, ऑप्शनल एक रहेगा आपको 300 नंबर का, यह भी 300, यह भी 300, यह भी 300। अब हम आते हैं नीचे, तो एक आ जाता है आपका कंपल्सरी, जो होता है आपका हिंदी के नाम से अभी तक चल रहा है, हिंदी। ये आपका 300 का नहीं हुआ, ये आपका मात्र 100 का होगा। अब लास्ट में हम आते हैं, जब आप इतना से निकाल लेते हो तो फिर आपका आ जाता है इंटरव्यू। ये होती है 120 नंबर का, जिसमें कुछ मार्क्स आपको ऑलरेडी जैसे क्या कहते हैं इंक्लूड रहती है, बाकी कुछ मार्क्स तो होते हैं वो आप जैसा जवाब देते हो उसके आधार पर आपका मार्क्स निकलती है। तो यही आपका देखिए है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा ये बता दें कि GS1, अब GS1 में आपको क्या करना है, तो GS1 में आप खासकर आप देख सकते हैं इतना पे तो आपको फोकस करना ही करना है, इसके अलावा भी, तो इसके साथ साथ बाकी को भी देखना है। तो इसमें आपका आ जाता है, जैसे 1 नंबर में देख सकते हैं भारत का आधुनिक इतिहास, भारतीय कला और संस्कृति, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय एवं वर्तमान घटनाक्रम, आप इसको करंट अफेयर्स भी कह सकते हो, घटनाक्रम। इसके बाद है आपका सांख्यिकी, विश्लेषण, आलेखन, चित्रण, ये सब है जो मैथ रीजनिंग वगैरह इत्यादि से रिलेटेड होती है। तो एक तो जीएस पेपर में ये इतना आपको देखना है, इसके बाद बाकी इधर से आपका रहेगा ही रहेगा। तो ये मत सोचिए कि चलो भाई इतना नहीं है, थोड़ा इतना देख लेते, नहीं, तो फिर आप निकल जाएंगे। इसके बाद आ जाती है, आते हैं हम लोग GS2 में। GS2 में क्या आती है कि भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, भूगोल, भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, और यहाँ पे भारतीय भूगोल जो है, यही केवल भारतीय भूगोल नहीं होगा, साथ में बिहार भी आएंगे आपके, यहाँ भी सब में बिहार भी रहेगी, तो आपको दोनों लेके चलना है। ठीक है, और उसी तरह भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव को भी आपको देखना है। तो ये देखने के बाद ही बाकी कुछ उधर से भी रहती है। ठीक है, तो इतना यही आपका बीपीएससी के लिए सिलेबस है। अब आप लोग यही से क्या कहते हैं, सिलेबस आपके सामने आ गई, अब आप लोग यही से फोकस करें, टारगेट लेके हमको क्या करनी है, यूपीएससी में करना है या बीपीएससी को लेना है। अगर आपने बीपीएससी को टारगेट बना रखी तो फिर आपका जैसे क्या कहते हैं लेवल जो होनी चाहिए वो यूपीएससी लेवल के लिए होनी चाहिए, ये वहीं से कोई पॉइंट छोड़ना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तब तक के लिए इतना काफी है। फिर हम मिलेंगे अगले क्लास में, आपकी बीपीएससी की क्लास आज के बाद, आज नहीं 1-2 दिन के बाद आपकी बीपीएससी की क्लास शुरू हो जाएगी, इसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखें।